इसके अंदर कह रहा है कि ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट P, नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P. At what point does the beam converges if the length of a convex lens of focal length 20 cm and concave lens of 16 cm? क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि एक बीम है जिसको कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट P के ऊपर। मान लो कोई लेंस है और वो लाइट रेज सारी की सारी कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? पॉइंट P पे। P पे कन्वर्ज हो रही थी। उस P पॉइंट से पहले, उस P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले हम क्या करेंगे? एक लेंस लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कितने सेंटीमीटर का? 20 सेंटीमीटर का। तो उसके फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? ठीक है। या फिर दूसरा कह रहा है कि कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। देखो इसको समझाते हैं कि सिंपल सी कहानी। मैंने कहा मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है, पहले से कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर लाइट रेज आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया मैंने, और ये दो लाइट रे आ रही है। ये दोनों इस P पॉइंट के ऊपर जाके क्या बना रही है? अपनी इस P पॉइंट के ऊपर इमेज बना रही है। समझ में आ? इस P पॉइंट पे अपनी इमेज बना रही थी। अब इस P पॉइंट से ये कन्वर्ज हो रहा था P पॉइंट पे। इस P पॉइंट से 12 सेंटीमीटर पहले, कितनी सेंटीमीटर दूर? 12 सेंटीमीटर पहले मैंने क्या किया? एक लेंस रख दिया कॉन्वेक्स, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो जब लेंस नहीं था तब तो इस लेंस की इमेज कहां पे बनेगी? P पॉइंट पे बन जाएगी। बट आपने पहले एक लेंस रख दिया तो इसका भी तो इफेक्ट आएगा। तो इसकी, इस लेंस की वर्चुअल इमेज P पे बनेगी, और वही वर्चुअल इमेज इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इस जो लेंस हम बात कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, इसका ऑब्जेक्ट होगा। देखो इस लेंस से राइट में है, कितनी दूर? 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस का 12। ये समझ में आया नहीं आया? कि भाई पहले लेंस की वर्चुअल इमेज इसी पॉइंट पे बनेगी, और वही इसका क्या हो जाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमें फोकल लेंथ पता है कितनी? प्लस का 20 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे? इमेज। नहीं समझ में आया? क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/v, v तो निकालना है, u कितना है? 12, और ये कितना है? 20, क्योंकि u भी पॉजिटिव है, राइट में है, और f भी पॉजिटिव है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1/v इक्वल्स टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे? 60 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से देखो 1/v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 60 लिया, तो यहां तो आपके पास आया 3, और प्लस कितना आया? 5। कोई दिक्कत? तो 8/60 कितना आया? तो यहां से v की वैल्यू कितनी आई? 60/8। तो कैंसिल हो रहा है, ये देखो 15 और ये 2 4 से। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है? 7.2, और पॉजिटिव में ही आ रहा है। आंसर इसका क्या हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। बताओ। अब बी पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की जगह क्या प्लेस कर देंगे? कॉनकेव। क्या प्लेस कर देंगे? कॉनकेव, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर। तो इमेज क्या बनेगी? तो कॉनकेव रखेंगे, तब भी कॉनकेव का ऑब्जेक्ट तो क्या रहेगा? 12 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो यहां से अगर आप देखोगे कि कॉनकेव का ऑब्जेक्ट तो आपके पास क्या आने वाला है? यू तो क्या होने वाला है? प्लस का 12 सेंटीमीटर ही। बट कॉनकेव की फोकल लेंथ कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर, और कॉनकेव है तो 16 क्या होगा? नेगेटिव। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अगेन क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। तो यहां से v निकालेंगे तो यहां पे क्या आएगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v तो निकालना है, u कितना है? 12, और ये कितना है? माइनस का 16। ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v कितना आएगा? -16, और ये प्लस का 12। एलसीएम कितना ले बताओ? 48। तो यहां तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3, और ये क्या आ जाएगा? प्लस का 4। नहीं आएगा समझ में? क्लियर है? तो यहां से 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/48। तो v कितना आ गया? प्लस का 48 सेंटीमीटर। इतना आसान था। बताओ, समझ में आ? तो सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाओ। जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आए रे ऑप्टिक्स का, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे डायग्राम बनाओ। फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना तो आपको लेंस और मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ, क्लियर है?